बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 2024 बहुत सी नेकियां, इबादत और क्या कुछ नेक अमल नहीं हुए। इस बार रमज़ान शरीफ में इफ्तार पार्टियां हुई, सहरियां कराई गई, भूखों को खाने खिलाए गए, इबादत की गई। लेकिन उसके साथ साथ इस बार रमज़ान बहुत ही गमगीन दास्तानें भी छोड़ कर गया। हमारे पंजाब का जो डाटा आया रेस्क्यू 1112 का, ट्रैफिक हादसात में 309 रोज़ेदारों की डेथ थी। मैक्सिमम लोग रोज़ेदार थे जो अफ्तारी का सामान लेने के लिए असर और मगरिब के दरमियान बाज़ारों में गए और वापसी पर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इसमें रेस्क्यू 1112 को बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनका ज़्यादा वक्त, जिनकी ज़्यादा टाइम जो है अफ्तारी के बजाय अस्पतालों में गुजरा। ज़ख्मी लोगों को अपने खून आलूद जिस्मों के साथ अपने सीनों से लगाकर अस्पतालों में वक्त पास किया उन्होंने। ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं कम हो रहा? हमारा आज का मौजू यही है, ताकि ये हमारी वीडियो हिस्सा बनी रहे तारीख का। अगले साल हम फिर इस पर बात कर सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगते थे, आफियत के फिर जाने से, नागहानी गिरफ्त से और अल्लाह की हर किस्म की नाराज़गी से पनाह मांगते थे। आप यकीन जानिए कि जब मैं किसी ट्रैफिक हादसे की सोचता हूँ, देखता हूँ, उसके असरात देखता हूँ, तो लगता है कि वो कितनी नेमतें छिन जाती हैं इंसान से। ज़ख्मी होना, मर जाना, उसके बाद गाड़ी का नुकसान होना, एक लंबे अरसे के लिए बिस्तर पर रहना और खुराक के बजाय महंगाई के इस दौर में दवाइयों पर पैसे लगाना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल अपने आप पर गौर करना होगा, अपनी ड्राइविंग पर तवज्जो देनी होगी, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार। चूँकि हमने ये देखा कि इस बार जो रमज़ान शरीफ में 35,108 रोड एक्सीडेंट हुए, छोटे बड़े। रेस्क्यू 1112 की नज़र में रोड एक्सीडेंट वही होता है जिस पर आपको कॉल आती है रेस्क्यू को। हमारे यहाँ लोगों के पास मोबाइल होता है, जैसे ही दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई फ़ौरन 1112 को कॉल कर देते हैं। तो इसमें सब कोई जानलेवा या फैटल एक्सीडेंट नहीं होते, छोटे मोटे जख्मी भी होते हैं, तो वो भी हादसा ही काउंट होता है। लेकिन आप ये देखिएगा 35,000 में से 33,500 मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट थे रमज़ान शरीफ में। मोटरसाइकिल सवारों को अल्लाह जाने किस चीज़ की जल्दी थी और किस चीज़ की जल्दी में 309 लोग दुनिया से चले गए और 1951 लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था उनकी हेड इंजरी हुई है और 3,298 लोग जिनके जिस्म की कोई ना कोई हड्डी टूटी है। अब वो रमज़ान शरीफ में उनकी हड्डियाँ टूटी हैं, अब वो ईद तो ईद, बकरा ईद भी बिस्तरों पर मनाएंगे। जाहिर है उनको पट्टियाँ लगेंगी, 4-5 महीने का ये प्रोसेस होता है हड्डी जुड़ने का। तो अगर वो उस एक लम्हे सब्र कर लेते, जल्दबाजी ना करते, ड्राइविंग में एहतियात कर लेते, तो यकीन जानिएगा वो खुद भी महफूज रहते, उनके घर वाले भी महफूज रहते। और हम तो ये हैरान हो रहे हैं कि जाने किस चीज़ की लोगों को जल्दबाजी है। एक तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट्स की बड़ी वजह वक्त की पाबंदी ना करना है। मसलन अगर आपने अफ्तारी का सामान लेने 6 बजे जाना था, तो आप घर से 5:30 निकलेंगे, तो 10-15 मिनट आप आने जाने में और फिर सौदा सल्फ लेने में लग जाते हैं और उसके बाद आप जल्दी करते थे। तो आज हम यही इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि ईद के 3 दिनों में 30 लोगों की डेथ हुई। आप सोचें, उस पूरे ख़ानदान की ईद गारत हो गई। पूरा ख़ानदान जिन्हें खुशियाँ मनानी थी ईद की, वो नहीं मना सके। 311 तो ये पहले से ही जो लोग थे जो रमज़ान शरीफ में, जिनके अब 40वें होंगे, कुल खानियाँ हो रही होंगी और खुशियों के बजाय दुखों और गमों का एक अंबार उनके सामने आ गया। इसी तरह से ये जो लोग अब ईद पर जो जिनकी डेथ हुई है, आप देखें वो उनका क्या बनेगा। तो इस तरह से जो अस्पतालों में लोग पड़े हैं, तो हमारी इस वीडियो का मकसद यही है, यही पैगाम देना है कि ये जो ट्रैफिक के इशारे हैं, ये जो ग्रीन, येलो और रेड लाइट्स हैं, प्लीज़ इनके बारे में गौर करें। ये हमारी आफियत के लिए हैं। प्लीज़ अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों को आपस में डिस्कस करें, डायलॉग करें। हमारे असातिज़ा कराम जो तालीमी इदारों के दोस्त हैं, जो असातिज़ा हैं, वो बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ और रोड सेफ्टी के मुतालिक ज़रूर बताएँ। और इस तरह से वालिदैन जो है उनका बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के साथ बैठे, उन्हें बताएं, भाई हमने आपको ये मोटरसाइकिल लेकर दिया, आप कैसे चला रहे हैं इसको, क्या इसके मिरर लगे हुए हैं, क्या इसकी ब्रेक ठीक है। और बेटा, मंजिल पर देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है।
تو پلیز اس سبق کو یاد رکھیں کہ روڈ سیفٹی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور یہ میسیج دیں. بہت شکریہ.